नमस्कार। आज एक मेल चार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। जातक के जीवन में इस साल 2025 में कुछ विशिष्ट घटनाएं हुई हैं। हुआ ये कि इस साल की शुरुआत में ही जातक की सगाई हो गई। सगाई होने के कुछ ही समय बाद पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जातक के मन में ये विचार घर कर गया कि मुझे ये शादी करनी ही है, क्योंकि मेरे पिताजी ने इसे फिक्स किया था। लेकिन जिस लड़की के साथ इसकी सगाई तय हुई थी, वो लड़की का व्यवहार बर्ताव जातक के प्रति बहुत ही बुरा था। लेकिन इस जातक ने इस भावना से वशीभूत होकर कि मुझे ये शादी करनी ही है हर हाल में, जातक ने कभी भी किसी को भी यह बात बताई नहीं, बताना नहीं चाहा। और बहुत उदासीन और डिप्रेशन में चला गया था, बहुत उदासीन और अ, परेशान रहने लगा मानसिक रूप से। लेकिन घर वालों को तो पता चलना ही है कि इसके व्यवहार में बर्ताव में परिवर्तन आया है, इसके पीछे कोई कारण होगा। इन्होंने पता करने का कोशिश किया, लेकिन इनको पता नहीं चल पा रहा था। जातक से बार बार पूछा भी तो जातक ने बताना नहीं चाहा। अंत पंत बहुत दबाव डालने के बाद जातक ने बताया कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं और वो लड़की मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है, इस तरह की बातें कर रही है। तो इस वजह से, इस कारण से बाद में क्या हुआ कि वो सगाई टूट गई, शादी टूट गई। जो कि निश्चित था कि शादी होनी ही थी। पिता के देहांत के बाद ये सगाई टूट गई और शादी भी टूट गई। आइए इस कुंडली को थोड़ा सा देखते हैं। ये बड़ डिटेल है जातक का। वृष लगन की कुंडली है। लग्नेश दशम स्थान में। कुंडली के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूं, छोटी मोटी चीजें जो कि इस साल जी जातक के जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, काफी आमूल चूल और विशिष्ट परिवर्तन आए हैं जीवन में, जो कि इसके भविष्य का निर्धारण करने वाला साल था ये 2025। देखिए कैसे। लग्नेश दशम स्थान में आया है। लग्नेश जब भी दशम स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति कम उम्र में ही, यानी कि अ, जल्दी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग 35-40 की उम्र में अधिकतर लोग जाकर के राइज करते हैं, अर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कम उम्र में ही अर्निंग से स्टार्ट कर देते हैं। तो हुआ क्या जातक के साथ कि लग्नेश यहाँ बैठा है और पहली बात पंचमेश के साथ बैठा है, तो ये राजयोग बना हुआ है। और इस पर किसी भी अशुभ प्रभाव नहीं है किसी भी तरह का। इसलिए यह कंजंक्शन, यह युति एक तरह का राजयोग लेकर के बैठी है और बहुत ही अच्छी है। हुआ क्या जातक के साथ कि जातक के पिता का गारमेंट्स का, कपड़ों का दुकान था और बहुत अच्छा दुकान था, बहुत अच्छी अर्निंग्स थी। जातक ने बीटेक किया हुआ है, बीटेक कंप्लीट करके वो घर आया, इसकी सगाई हुई। और कुछ समय के लिए ये अपने पिताजी की हेल्प के लिए दुकान पे बैठने लगा और हेल्प करने लगा, सहयोग करने लगा। लेकिन इसका यही था कि मैं बाहर जाऊंगा, मुझे जॉब करनी है। तो सगाई होने के बाद पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद क्या हुआ कि ये जातक अपने भाई बहनों में अकेला भाई है। इसकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। अब इसके ऊपर पिता के देहांत के बाद माता की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी और उस दुकान की जिम्मेदारी आ गई। इस वजह से इसने जॉब करने का विचार मन से निकाल दिया और उस दुकान की पूरी जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर ले ली। और उसकी देखभाल, संचालन ये खुद करने लगा। एक तरह से समझिए कि वो नौकरी छोड़ करके व्यवसाय में आ गया। अब इसकी कुंडली में देखिए कि किस तरह के प्रभाव क्या व्यवसाय वाले हैं। बिल्कुल है। लग्नेश दशम में है पंचमेश के साथ, और दशम में कौन कौन ग्रह बैठा है? बुध। एक तो बुध है व्यवसाय का कारक, ही नैसर्गिक कारक। सबसे पहले बुध को देखेंगे व्यवसाय के लिए। शुक्र भी व्यवसाय कराने में सहायक होता है। ठीक है। और दशम से दशम स्थान, ये सप्तम स्थान है, यहाँ चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा भी व्यवसाय कारक ग्रह है और ये सप्तम स्थान व्यवसाय को इंडिकेट करता है। कपड़े के व्यवसाय में क्यों आया, वो भी इस पत्रिका में बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है योग। कपड़े के लिए जब हम भी देखने के लिए जाएंगे कि कपड़ा के व्यवसाय के लिए क्या कारक है, तो वो है शुक्र और चंद्रमा। ये दोनों ग्रह कपड़े के व्यवसाय में ले जाने के लिए कारक हैं, सहायक हैं। और इन दोनों का प्रभाव सप्तम, सॉरी, दशम और दशम से दशम, सप्तम स्थान पर बना हुआ है।
इस वजह से जातक कपड़े के व्यवसाय में जा सकता था। ये बहुत ही प्रबल योग बना हुआ है इस कुंडली में, और चला भी गया। अब देखिए कि 2025 में जातक करना क्या चाहता था और कर क्या रहा है। लाइफ टाइम के लिए एक तरह से उसके ऊपर ये काम आ गया और इसी को वो निभाएगा। इस तरह का प्रभाव इस कुंडली में बना हुआ है। वर्तमान समय में इसकी दशा देखें तो बहुत अच्छी दशा है। बुध की महादशा चल रही है, दशम स्थान की। पंचमेश है, धनेश भी है। इसके अलावा बुध के बाद केतु की महादशा आएगी। वो नवम स्थान में बैठा है चतुर्थेश के साथ। बहुत अच्छे प्रभाव हैं कुंडली में, देखिएगा। केतु की महादशा के बाद लग्नेश की ही महादशा आएगी, वो दशम में बैठा है पंचमेश के साथ। ओवरऑल शुक्र के बाद सूर्य की महादशा आएगी, फिर चंद्रमा आएगा। मतलब इतने में तो मंगल आएगा, इतने में तो लगभग लगभग पूरी उम्र निकल जाएगी। तो इसका मतलब आप समझिए कि जो दशाएं हैं वो बहुत ही अच्छे भावों की हैं, अच्छे ग्रहों की है। आशा है कि जातक का जीवन, जातक का भविष्य बहुत ही अच्छा और सुंदर रहने वाला है। वैवाहिक जीवन पे आते हैं, जो कि आज की कुंडली का विषय है। शुक्र को सबसे पहले देखना चाहिए कि शुक्र पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, प्रभाव बहुत अच्छे हैं। बस एक समस्या यह है कि शुक्र शनि की राशि में है, नवांश में मंगल की राशि में है। कोई दिक्कत वाली विशेष बात नहीं है। सप्तमेश को देख लीजिए तो सप्तम को देख लीजिए, सप्तम में चंद्रमा बैठा है, तृतीय का स्वामी। एक राहु की दृष्टि आ रही है। लेकिन थोड़ी समस्या ये है कि सप्तमेश अपने से पर में यानी कि छठे भाव में चला गया और शनि से दृष्ट हो। एक ही शनि की ही दृष्टि आ रही है, लेकिन थोड़ी समस्या है। इतनी ही पे एक समस्या है। बाकी अदरवाइज कारकों को देखिए, शुक्र और चंद्रमा जो स्त्री कारक है विवाह के लिए, पत्नी के लिए, स्त्री सुख के लिए, वो विशेष पीड़ित नहीं है और अच्छे प्रभाव में है। क्योंकि चंद्रमा पर गुरु की भी दृष्टि आ रही है। ठीक है। अब दिक्कत क्यों आई वो देखिए कि वर्तमान दशानाथ बुध में मंगल, मंगल में इसकी सगाई हो गई। बुध महादशानाथ के साथ शुक्र कंजंक्ट है। शुक्र विवाह का कारक है, पंचम स्थान का भी कारक है, सप्तम का भी कारक है। तो सगाई पंचमेश है बुध। पंचम स्थान सगाई का स्थान होता है हमारे। विवाह पूर्व जो मंगनी सगाई जैसे कार्यक्रम होते हैं वो पंचम स्थान से देखे जाए। ये विशेष रूप से करने वाली बात है। तो पंचम स्थान के स्वामी की दशा चल रही थी, सप्तमेश की अंतर्दशा थी। तो इस दशा में उसकी शादी तय हो गई। हुआ क्यों नहीं? मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव। और मंगल इस कुंडली के लिए देखिए द्वादशेश भी है, मूल त्रिकोण राशि द्वादश में है और लग्नेश को सप्तम मानता है। सप्तम से द्वादश में बैठा है। ये सारे कारण किसी भी शुभ प्रभाव में नहीं हुआ था। ये सारे कारणों के कारण जातक की सगाई टूट गई। टूटने का प्रभाव बना हुआ है शनि की दृष्टि के कारण से, और मंगल के छठे भाव में बैठे होने के कारण से, राहु की दृष्टि सप्तम पे होने के कारण से, इन सब कारणों से दशा चल रही होती है मंगल की। इस वजह से सगाई टूटने का प्रभाव बना था और टूट गई। अब मंगल की दशा में और चीजें क्यों हुई? सगाई तो टूटी जो टूटी सी। मंगल की दृष्टि देखिए नौवें स्थान पर है, नवमेश पर भी है, और पिता के कारक सूर्य पर भी है। यानी कि नवम स्थान पिता का है, पिता के भाव के स्वामी शनि और कारक सूर्य, तीनों पर मंगल का प्रभाव। इसके अलावा नवम स्थान में सूर्य केतु के साथ बैठा है। मंगल मारक प्रभाव रखता है और केतु भी कुजवत होता है, यानी वो भी मारक प्रभाव रखता है, मार्केश होता है समझिए। और केतु सूर्य का कंजंक्शन बहुत ही क्लोज है। सूर्य 26 का है, केतु 28 अंश का है। कोई भी दो ग्रह जो बहुत क्लोज कंजंक्शन में हों, तो अगर वो शुभ प्रभाव में है तो बहुत अच्छा शुभ फल कर जाएंगे। अगर अशुभ प्रभाव में है तो बहुत बुरा प्रभाव कर जाएंगे, प्रभाव आने पर, दशा आने पर। केतु भी मारक है, मंगल का दृष्टि आ गया, शनि की दृष्टि यहाँ पर थी ही। कुल मिला जुला करके शनि की दृष्टि यहाँ पर है, नवम स्थान के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए ठीक है। कुछ समस्याएं होने, समस्या क्या है कि इसकी ये कुछ द्वादश में चला गया नीच राशि में मंगल से दृष्टि। तो ओवरऑल मिला जुला मिश्रित प्रभाव नवम स्थान पर रहने वाला है। जातक के जीवन में इस उम्र तक पिता का सहयोग रहा, लेकिन अब जब ये दशा आई, उस दशा में इस तरह की घटना हो गई। अब अगर आप गोचर देखना चाहते हैं तो गोचर भी आप देख सकते हैं इस कुंडली में। कहीं ना कहीं जरूर मंगल का प्रभाव रहा होगा। आप देखिए कि ये देखिए,
ये देखिए आप, सॉरी, मंगल देखिए यहाँ पे था उसी समय में लगभग, यहाँ से ट्रांजिट कर रहा था। मंगल का ट्रांजिट यहाँ से था, और ये मंगल की दृष्टि सीधी आ रही है सूर्य और नवम स्थान, ध्यान देने की बात है। ठीक है। और इस मंगल की दृष्टि मंगल पर भी आ रही है जो अंतरदशा नाम था। इस मंगल की दृष्टि बुध पर भी, शुक्र पर भी आ रही है जो कि महादशानाथ, यानी कि महादशानाथ, अंतरदशानाथ और भाव, और सूर्य पर मंगल की सीधी दृष्टि थी अंतरदशानाथ मंगल की, जो कि मारक प्रभाव लिए हुए है, द्वादशेष भी है इस कुंडली में। शनि का भी ट्रांजिट आप देखिए कि उस समय हो रहा था बुध के ऊपर से, महादशानाथ के ऊपर से, यानी कि जो दशाएं थी वो निश्चित रूप से बहुत पीड़ित थी। इस कारण से दशाओं पर भी गोचर, दशाओं पर जो दशा तो थी ही खराब, मंगल की अंतर दशा थी, प्लस गोचर भी उसको एक तरह से पुष्ट कर रहा था ये घटना हो जाए। अगर ये गोचर इस तरह का सहयोग न कर रहा होता, शनि इन पर हो सकता है न प्रभाव डाल रहा होता, कहीं अगर इधर से उस समय गोचर कर रहा होता, मंगल यहाँ से गोचर ना कर रहा होता, कहीं और से कर रहा होता, इस तरह के प्रभाव ना आते, तो अगर ये मंगल की अंतर दशा निकल जाती तो शायद बच जाता, शायद इस तरह की समस्या ना आती, कोई घटना छोटी मोटी हो जाती, पर प्राण सुरक्षित रहते संभवतः। इस तरह की बातें हम कह सकते हैं, क्योंकि दशा के साथ साथ गोचर का भी टैली करना बहुत जरूरी है। अगर दशा है, कोई भी घटना दशा बता रही है, लेकिन अगर गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो घटना बच जाती है, इसकी संभावना बढ़ जाती है उस घटना होने से, बचाव हो जाता है। और कोई शुभ घटना अगर होनी होती है, तो अगर गोचर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो शुभ घटना भी नहीं होती है, ऐसा भी होता है, ऐसी भी चीजें होती हैं। अभी पिछले दिनों एक कुंडली थी मेरे पास, जिसमें गुरु की महादशा चल रही थी, गुरु की अंतरदशा चल रही थी, और उस गुरु की अंतरदशा में जातक की शादी हुई, और एक्सपेक्टेशंस थे कि गुरु की अंतरदशा में संतान में हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम और सप्तम पर भी आ रही थी। लेकिन और ट्रांजिट भी सपोर्ट कर दिया उसको, गुरु का भाव सिद्धि आ रहा था, ट्रांजिट में गुरु त्रिकोण में भी आए, सम सप्तम भी हुए गुरु से, उसी गुरु की दशा में भी, इसके बावजूद जातक को संतान नहीं हुई। उसका रीजन क्या था कि गुरु ट्रांजिट में पीड़ित थे। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि ट्रांजिट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो ट्रांजिट में किस तरह की चीजें बनी हुई इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये कुंडली थी अ, समझाने के लिए आप लोगों को कि सगाई को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव का अगर दशा आई हुई है और विवाह की सगाई की उम्र है, तो हमें हमारी सगाई हो जाएगी, हमारा विवाह फिक्स हो जाएगा। सप्तम स्थान अगर अच्छा है तो शादी भी हो जाएगी। दशा सप्तम की आई हुई है, पीड़ित नहीं है, निश्चित रूप से शादी हो जाएगी। सप्तम की, सप्तमेश की, सप्तम में बैठे हुए ग्रह की, या शुक्र की, चंद्रमा की, इस तरह के, या सप्तम को देखने वाले ग्रह की, या नवांश कुंडली में जो लग्न में ग्रह बैठा है उसकी भी दशा हो, अंतरदशा हो, तो उस अंतरदशा में भी विवाह हो जाता है, या विवाह से संबंधित चीजें हो जाती है। इस कुंडली में देखिए, नवांश कुंडली में लग्न में मंगल बैठा है सप्तमेश, यानी मंगल की दशा में सगाई भी हुई, विवाह फिक्स हुआ, और विवाह टूट भी गया। टूटा क्यों? क्योंकि D1 में उसके ऊपर प्रभाव, या वो जो प्रभाव देने वाला है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो छठे में बैठा और शनि से दृष्टि। इस तरह की चीजें इस कुंडली में, इस तरह के प्रभाव बने हुए हैं। आगे वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में नहीं है। शुक्र विवाह का कारक है और पत्नी का कारक, सप्तम का भी कारक। चंद्रमा भी बहुत अधिक पीड़ित नहीं है, स्त्री सुख का कारक है। राहु से दृष्ट है, नीच राशि का सप्तम में जरूर बैठा है, लेकिन वो गुरु से भी दृष्ट है। तो इस तरह से कोई विशेष समस्या नहीं है। आगे महादशाएं अच्छी रहने वाली हैं, कोई दिक्कत जातक को नहीं होगी। हाँ, एक चीज और है, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास ये कुंडली आई थी ये प्रश्न लेकर के कि इसका विवाह कब होगा, सगाई टूटने के बाद ये कुंडली आई। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि अभी मंगल की अंतरदशा तो रहेगी कुछ समय तक, ये तो निकल जाएगी, इसमें तो इतनी जल्दी शादी होने वाली नहीं है। राहु की अंतरदशा जो आएगी उसमें भी आप शादी करने से बचिए, क्योंकि मैंने उनको बता दिया स्पष्ट रूप से कि मैंने रियलाइज किया है अपने एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस मेरा जो है अब तक का,
उसमें मैंने देखा है कि अशुभ ग्रह की दशा अगर हो और उस दशा में शादी हो जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्या होती है, ये निश्चित है। और शुभ ग्रह की दशा अगर हो, उसमें विवाह हो, तो विवाह में सुख प्राप्त होता है, समस्याएं कम, और सहयोग, सामंजस्य, तालमेल अधिक रहता है। तो मैंने यही सजेस्ट किया कि राहु की अंतर्दशा का अगर त्याग कर दिया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए, बचा जाए उससे, तो अच्छा है। गुरु की अंतर्दशा तक इंतजार करें, गुरु की अंतर्दशा में शादी करने का प्रयास करें और हो भी जाएगी। पर चूंकि माता की उम्र भी हो गई है, बहुत परेशान है, स्वास्थ्य समस्या उनको भी है, घर की जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से लोग चाहते हैं, उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। अब उनकी इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। राहु भी देखिए सप्तम स्थान को देख रहा है, और राहु के बारे में कहा गया है कि राहु ब्याहु, मतलब राहु ब्याह कराने का कारक भी है। राहु की दशा आ जाए तो झटपट विवाह विवाह हो जाता है। इस तरह की चीजें भी होती हैं। ये आप अपने एक्सपेरिमेंट में देखेंगे या चाहे जानना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए कि राहु की दशाएं आती हैं और विवाह की उम्र है तो विवाह की बात जरूर चलेगी। इसने तो सप्तम स्थान को एक्टिव भी किया हुआ है अपनी दृष्टि से, और गुरु की भी दृष्टि उसके ऊपर आ रही है। विवाह हो सकता है राहु में भी, लेकिन ना हो तो अच्छा है। अभी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है जा सकती, इसलिए मेरा सलाह जो भी था मैंने उनको बताया, आप लोगों को भी बताया, इसलिए कि आप लोग भी अवेयर रहिए। प्रयास करिए कि अगर किसी को सजेस्ट करते हैं, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, अशुभ ग्रहों की दशाएं हैं, तो बचिए शादी से, विवाह से। इंतजार करिए कि अगली दशा जो शुभ ग्रह की आने वाली है, अनुकूल ग्रह की आने वाली है, उसमें शादी करें। अगर अशुभ ग्रहों की दशाएं लंबी चल रही हैं या बहुत अधिक उम्र हो चुकी है, तो कुछ उपाय पूजा पाठ करके विवाह करना जब मजबूरी हो जाए तो कर लीजिए। ऐसी बात नहीं है कि इसे हमेशा के लिए पकड़ के ही रख चलना है। मजबूरियां अलग चीज हो जाती हैं। अभी इस जातक की उम्र कम है, इसलिए ये इंतजार कर सकता है 2-3 साल। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स करके। लाइक भी करिए, लाइक्स कम आ रहे हैं। मैं कह इसलिए रहा हूँ कि लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं तो मेरा उत्साहवर्धन होता है, मुझे अच्छा लगता है। और वीडियोस बनाने के लिए मेरे मन में थोड़ी अ, रुचि में वृद्धि होती है, उमंग थोड़ा सा मेरा जग जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से अगर मुझे समर्थन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे शायद मैं इस प्लेटफॉर्म से हट जाऊं, हो सकता है। क्योंकि मैं देखिए कमर्शियल वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, और पैसे कमाने के उद्देश्य से मेरा ध्यान वीडियो बनाने पर नहीं है। इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है, कम से कम मुझे सराहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है, सार्थक लग रहा है, आप अपने कमेंट से, लाइक से मुझे सराह सकते हैं। शेयर करिए, अगर उपयोगी है, सार्थक है, हो सकता है कुछ लोगों को इस वीडियो से फायदा भी पहुंचे, जागृति है। धैर्यपूर्वक ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।